आ गया। मेरा रूममेट तुषार एक अजीब पैकेज के साथ लिविंग रूम में घुसा। पुराने भूरे कागज में लिपटी एक सदियों पुरानी चमड़े की किताब निकालते ही उसके चेहरे पर खुशी झलक उठी थी। किताब का नाम था राक्षस विद्या। तुषार, जो एक टिपिकल गांजा प्रेमी था, बड़े गर्व से बोला, ये कोई आम किताब नहीं, ये सब समस्याओं का हल है। मैंने झल्लाते हुए पूछा, कहीं ये उसी 2,000 रुपये की तो नहीं जो मैंने किराए के लिए दिए थे? वो हंसा, अगर सब सही हुआ तो किराया, नौकरी, सबका झंझट खत्म। मैं नाराज हुआ लेकिन फिर भी उसकी बात सुनने बैठ गया। उसने बताया कि किताब में यक्षिणी नामक राक्षसी स्त्रियों को बुलाने की विधि है, जो न केवल कामुक इच्छाएं पूरी करती हैं, बल्कि शक्ति, समृद्धि और भाग्य भी देती हैं। और जिसे हम बुला रहे हैं, तुषार बोला, वो है श्राविका, पहली और सबसे शक्तिशाली यक्षिणी। वो एक रानी थी जो शापित होकर राक्षसी बन गई। बुलाने की विधि में चाहिए थे एक पंचकोण, धातु का कटोरा, एक चिट्ठी और पुरुष के शरीर का खून। तुहार ने पंचकोण बनाया। मैं अलमारी से एक सींगों वाला काला नाल प्याला लाया। हम दोनों ने श्राविका को संबोधित करते हुए अपनी गुप्त इच्छाएं लिखीं। मैंने अपनी चिट्ठी पर अपनी उंगली के खून से लिखा कि मुझे एक हॉट, रहस्यमयी, वफादार प्रेमिका चाहिए जो मेरी जिंदगी में प्यार और एडवेंचर लाए। मैं ऐसी स्त्री चाहता हूं जो सिर्फ मेरी हो और जो मेरे मन, शरीर और आत्मा तीनों को समझे और कबूल करे। मैंने यह भी लिखा कि मैं आत्मा से जुड़ा रिश्ता चाहता हूं, सिर्फ जिस्म से नहीं। साथ में कुछ फैंटेसी से भरी कामनाएं भी लिखीं। जैसे ही हमने वो कागज जलाया, सारी लाइट्स चली गईं और मोमबत्तियां खुद ब खुद बुझ गईं। कमरे में अजीब ठंडक फैल गई। अगर ये विधि सफल हुई, तुषार बोला, तो यक्षिणी सपने में आएगी। वातावरण भारी था। तुषार थका हुआ अपने कमरे में चला गया और मैं वहीं खड़ा सोच रहा था, क्या हमने वाकई किसी चीज को बुला लिया है? मैं हमारे अपार्टमेंट के रंग बिरंगे दागों से भरे लकड़ी के फर्श पर चलता हुआ अपने कमरे की ओर बढ़ा। जब मैं आखिरकार अपने कमरे में पहुंचा, तो मैंने कपड़े उतारे और उन्हें कोने में गंदे कपड़ों के ढेर पर फेंक दिया। फिर मैं अपने 20 साल पुराने गद्दे पर कूदा और आराम से लेट गया। मैंने अभी 2 मिनट भी छत पर बने छेद को नहीं देखा था कि मेरी आंखें झपक गईं और मैं गहरी नींद में खो। अगली चीज जो मुझे याद है, वो थी मेरे कमरे के उस पार से आती खटपट की आवाज, जिसने मुझे नींद से जगा दिया। मैंने आंखें मिचमिचाकर देखने की कोशिश की कि ये कोई चूहा है या कॉकरोच जो हंगामा मचा रहा है, लेकिन कमरा सिर्फ मेरे अलार्म क्लॉक की तेज लाल रोशनी से हल्का सा जगमगा रहा था। उस पर समय दिख रहा था, रात के 3 बजे, चुड़ैलों का समय। क्या सचमुच इस समय कौन दरवाजा खटखटा रहा था? जब मेरी आंखें कम रोशनी में ढलने लगीं, मैंने कमरे में किसी घुसपैठिए का निशान ढूंढने की कोशिश की और अपने बेड के नीचे रखा बैट उन्हाया। घड़ी की रोशनी में मैंने मुश्किल से अपने दरवाजे पर खड़ी एक आकृति को देखा। तू कौन है भाई? मैं वार्निंग दे रहा हूं, मेरे कमरे से तुरंत निकल, वरना मैंने बिस्तर से उतरते हुए बैट को तैयार करते हुए चिल्लाना शुरू किया। मेरे शब्द गले में अटक गए जब मैंने उसे देखा। मेरे दरवाजे पर एक नग्न औरत खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल कंधों तक लटक रहे थे और मुश्किल से उसे ढक रहे थे। उसकी आंखें अंधेरे। थंडरस्टेशन de Case e gamma को
मिसीन डेन्यंगनी धुंध के साथ चमक रही थीं, जो उसके शार्प, खूबसूरत चेहरे को और निखार रही थीं। अगर उसकी आंखों की असामान्य चमक न होती, तो मैं उसे बस एक साधारण औरत ही समझता। क्या मैं सपना देख रहा था, या ये वही थी जो मुझे लग रहा था? क्या तुषार वाकई सही था? वो काले बालों वाली एक कदम आगे बढ़ी। उसने धीरे से मेरे बैट पर हाथ रखा और मेरी आंखों में गहरी निगाहों से देखते हुए उसको नीचे कर दिया। उसकी बैंगनी आंखें इतनी चमकदार थीं कि वो चमक बैट की प्लेन लकड़ी पर रिफ्लेक्ट होकर उसके खूबसूरत चेहरे को रात के अंधेरे में और रोशन कर रही थीं। अगर मुझे पता नहीं होता, तो मैं सोचता कि ये कोई एंजल है। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसने मोहक अंदाज में कहा। मेरा नाम कामिनी है। मुझे श्राविका ने तुम्हारी सेवा के लिए भेजा है, जीवांश। मेरे दिमाग को अभी स्थिति को समझने का मौका भी नहीं मिला था कि उसने मुझे मजाकिया नजाकत से बिस्तर पर धकेल दिया। जैसे ही गद्दे की आवाज गूंजी, वो मेरे पास आई, जहां मैं पीठ के बल लेटा था, और मेरे ऊपर चढ़ गई। फिर एक चालाक मुस्कान के साथ उसने मेरे कपड़े उतार दिए। कुछ ही पलों में उसने अपने हाथों से मुझे छूना शुरू किया। चिंता मत करो जीवांश, उसने मेरे ऊपर चढ़ते हुए कहा। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो, मैं इसकी गारंटी देती हूं। फिर उसने अपने होंठ मेरे होंठों पर रखे और मुझे जोश के साथ चूमने लगी। अगली सुबह मैं कामिनी की मुलायम त्वचा की गर्माहट के साथ जगा, जो मेरे शरीर से चिपकी हुई थी। उसका सिर मेरी सीने पर था और उसका दायां पैर मेरी कमर के चारों ओर लिपटा हुआ था। शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है कि पिछली रात 3 घंटे की प्रेम क्रीड़ा ने मुझे कितना रोमांचित किया था। उस यक्षिणी ने मेरी सारी जंगली इच्छाओं को पूरा किया था, और उससे भी बढ़कर पूरा तो मैंने भी उसकी कई इच्छाओं को किया था। रात भर मेरे कमरे में गूंजती आनंदमय आवाजें, उसकी सिसकियां और आहें यही बता रही थीं। बीच बीच में कामिनी बार बार कह रही थी कि उसे सदियों से इतना मजा नहीं आया। उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये आम तौर पर किस तरह के लोगों से मिलती होगी। कामिनी एक जोशीली मगर संवेदनशील प्रेमिका थी। वो दबदबा कायम करने वालियों में से नहीं थी, लेकिन उसे पता था कि वो क्या चाहती है, और वो उसे किसी भी तरह हासिल कर लेती थी। वो खूबसूरत यक्षिणी आखिरकार हिली और मेरे शरीर से दूर लुढ़क गई। तभी मेरे पेट ने जोर से गुर्राहट मारी। मुझे अपने थके हुए शरीर और स्टैमिना को रिफ्यूल करने की जरूरत था।